हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो के अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं एक बेहतरीन सेशन आपके साथ लेकर। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम क्लास 11th में अगर हैं और हमारा टारगेट एनडीए या डिफेंस के और एग्जाम्स में जाने का भी है, तो क्लास 11th में पीसीएम के स्टूडेंट हैं, वहाँ फिजिक्स हमें परेशान कर रही है। लास्ट सेशन में अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको समझाया था कि फिजिक्स को कैसे स्टार्ट किया जाए, फिजिक्स में मैथमेटिक्स को कितना पढ़ा जाए, कहाँ तक पढ़ा जाए और किस तरीके से अपन उस चीज को हैंडल कर सकते हैं। बच्चों, उसी सीरीज में अपन आपको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से फिजिक्स को अपन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चों मोशन के बारे में। बच्चों, एक वर्ड आता है मोशन और दूसरा इसके साथ ही मैं आपको लेके चलूंगा रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट देखने में लग रहा है कि ये दोनों बिल्कुल जस्ट अपोजिट वर्ड हैं। हाँ, बिल्कुल हैं भी अपोजिट वर्ड, लेकिन साथ ही साथ इनकी कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं। आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो बेटा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्लिट कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी प्रॉफिट हो, उनको भी फायदा हो और वो भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीख जाएं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी मेरे साथ। यहां पर मोशन एंड रेस्ट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ध्यान दीजिए, बुक्स में हम खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं, सारी नोट्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया अगर हम सीखना चाहते हैं तो टीचर की हेल्प से बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। और उन्हीं सारी चीज़ों को सिखाने के लिए, फील कराने के लिए मैं शैलेंद्र शर्मा आपके पास एक बार फिर से प्रेजेंट हुआ हूं। तो बच्चों, मोशन एंड रेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मोशन है क्या बेटा? तो अगर हम देखेंगे, मोशन इज चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में बेटा अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो अपन उसको किस में बोलते हैं? मोशन में। जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा अब मैं यहाँ आ गया, तो मैंने क्या किया? टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया, इसका मतलब मैंने मोशन किया। और रेस्ट क्या है बेटा? अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते तो फिर उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? रेस्ट पोजीशन बोलेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं सारी बातें? तो बस वही सारी बातें आपके सामने यहां पर लिखने जा रहे हैं अपन। और बात यह है, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, this is known as motion। अगर चेंज नहीं करती बच्चों तो उसे अपन क्या बोलेंगे? रेस्ट। यानी मोशन और रेस्ट बोथ आर अपोजिट टर्म्स। लेकिन साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात समझो बच्चों, जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये ही वाली बात है कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। बेशक आपको बुक्स में मिल जाएगा, खूब अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से आपको फील करना है, जिस तरीके से आपको समझना है, वो तो बच्चों हमारे पास ही मिलेगा आपको। तो देखो बेटा, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। इट मींस दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे पर रिलेट करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। कृपया ध्यान दें, कोई भी बॉडी मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व करने वाला जो ऑब्जर्वर है वो किस कंडीशन में है। आप इस बात को समझें। फॉर एग्जांपल फील दिलाता हूं आपको। जैसे मान लो आपके पास ये बस है, ठीक है, और ये बस जो है आपकी वो इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है बेटा जी, यहां पर एक पैसेंजर है P1, एक पैसेंजर है इसमें P2, ये दोनों बैठे हुए हैं और यहां पर खड़ी हैं कमला रानी। जी सर, अब कॉन्सेप्ट क्या है वो जरा फील करो। P2 से पूछोगे कि P1 क्या कर रहा है तो P2 कहेगा P1 तो रेस्ट कर रहा है, आराम से बैठा है चकाचक। जी सर। लेकिन अगर कमला से पूछोगे कि P1 क्या कर रहा है तो कमला बोलेगी P1 तो गयो, मींस
P1 तो मोशन कर रहा है। तो देखो P1 तो एक ही है, एक ही कंडीशन है, एक ही पोजीशन है, बट अकॉर्डिंग टू P2 P1 इज इन मोशन एंड अकॉर्डिंग टू कमला P1 इज इन रेस्ट। समझ पा रहे हैं? यानी कमला के रेस्पेक्ट में P1 किस में है, मोशन में है, और P2 के रेस्पेक्ट में ये किस में है बच्चों, रेस्ट में है। एक ही बॉडी है P1 और अलग अलग पर्सन्स के अकॉर्डिंग उसकी जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि आप यहाँ से मिलने वाले क्वेश्चन को इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएं। तो मैंने क्या बताया कि हर बॉडी मोशन में भी हो सकती है, हर बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है। सर डिपेंड करता है उसको ऑब्जर्व करने वाला किस कंडीशन में है। जैसे मान लो अब अभी हम लोग सब जो हैं क्लास में स्टूडेंट हैं, मैं हूँ, हम सब लोग किस में हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम में से कोई जाकर बैठ जाए कहां पर, मून पर बैठ जाए और वहां से देखे, या सन पर बैठ जाए वहां से देखे, तो क्या देखेगा कि अर्थ में ये इंडिया सब लोग, हम सब लोग, हमारी ये क्लास सब क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। कहां पर, अराउंड द सन। तो समझ पा रहे हैं आप, हर बॉडी मोशन में हो सकती है, रेस्ट में हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसको ऑब्जर्व करने वाला जो ऑब्जर्वर है वो किस कंडीशन में है। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी बातें आपको मोशन एंड रेस्ट से रिलेटेड ध्यान रखनी है। अब बच्चों इसके बाद हम आपको आगे फील कराते हैं। अब आगे आपको फील कराते हैं बेटा जी हम टाइप्स ऑफ मोशन। क्या फील कराते हैं सर? टाइप्स ऑफ मोशन। और टाइप्स ऑफ मोशन में हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप बने रहिए मेरे साथ, फील लेते रहिए और अच्छे से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बेटा सबसे पहले होता है वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन वन डायमेंशनल, 1D मोशन, ये वाला। बेटा ये मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी एक सिंगल टाइम में सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है तो उसे अपन बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। कृपया ध्यान दें, कुछ बच्चे समझते हैं सर हमेशा एक ही डायरेक्शन में बॉडी बनी रहेगी उसको वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। गलत, टोटली गलत। इसका मतलब बस इतना है भाई, डायरेक्शन तो कोई भी चेंज कर सकता है यार, लाइफ टाइम कोई एक डायरेक्शन में वाला कैसे रह लेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर वहां कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है कि सिंगल टाइम में सिंगल डायरेक्शन हो, मतलब एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो एक्स में ही चले, फिर वाई में चल रहा है तो वाई में चले, एक्स और वाई में दोनों में एक साथ ना चले, उसे अपन क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल में आता है जैसे मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ ट्रेन, ये सब क्या है बच्चों? ये वन डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन वन डायमेंशन है। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अब बच्चों आपको लेके जा रहा हूं मैं दूसरे वाले पॉइंट पर, नंबर बी पर। नंबर बी है बेटा टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशंस, इसके बारे में फील करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है बेटा, बॉडी जब एक साथ दो डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, यानी इसको ही हम मोशन इन प्लेन भी बोल देते हैं, क्योंकि दो डायरेक्शन को मिलाकर प्लेन बनता है ना। जैसे एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन, वाई एक्सिस एक डायरेक्शन, और एक्स वाई से क्या बनेगा? उसका प्लेन बन जाएगा, उसे बोल सकते हैं मोशन इन प्लेन। आप ऐसे समझो बच्चों इस बात को, जैसे मान लो ये आपके पास x डायरेक्शन है बच्चा, ये आपके पास y डायरेक्शन है, और आप मूव कर रहे हो यहाँ, ऐसे मूव कर रहे हो, इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आप x में भी जा रहे हो एज वेल एज y में भी जा रहे हो, यानी आप x y प्लेन में ट्रेवल कर रहे हो। और अपन इस बात को क्या बोलेंगे? इस बात को बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं वो आप लोग समझो। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके एग्जाम्पल हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके एग्जाम्पल हैं सर्कुलर मोशन,
प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये एग्जाम्पल हैं बेटा मोशन इन 2 डायमेंशन के, जहां बॉडी एक साथ 2 डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इसको अपन बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। क्लियर है? उसके एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। आगे अपन बात करने वाले हैं थर्ड वाला पॉइंट जो है, नंबर सी पर बात करने वाले हैं बच्चों। और नंबर सी क्या है अपने पास? नंबर सी है मोशन इन 3 डायमेंशंस। मोशन इन 3 डायमेंशंस यानी मोशन इन 3D, इसको अपन बोलते हैं यहां बॉडी एक साथ एट अ सिंगल टाइम ट्रेवल इन 3 डायरेक्शंस। दिस इज कॉल्ड मोशन इन 3 डायमेंशंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी बॉडी फ्लाइट कर रही है, यानी फ्लाइंग ऑफ काइट, जब काइट फ्लाई करेगी तो वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगी, वाई में भी मूव करेगी और जेड में भी मूव करेगी। तो तीनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करेगी बेटा, उसके हम बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन में कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है एक ही डायरेक्शन में। मोशन इन 2 डायमेंशन में बेटा, मोशन इन 2 डायमेंशन में बॉडी एक साथ 2 डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर भी। और मोशन इन 3 डायमेंशन में क्या होगा? जहां पर बॉडी एक साथ 3 डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। इसी को 3D मोशन बोलते हैं बेटा। तो ये सारी बातें आपको टाइप्स ऑफ मोशन मैंने आपको समझाया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ध्यान रखेंगे। अब अपन आगे बात करते हैं, सर टाइप्स ऑफ मोशन और किसी के अकॉर्डिंग भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, आओ वही हम आपको फील कराने जा रहे हैं। अब ध्यान देंगे सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन इन टाइप्स ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के अकॉर्डिंग भी बेटा मोशन 2 टाइप का होता है। सबसे पहले अपन हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ सबसे पहले आएगा नंबर ए आ जाएगा अपने पास यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम रहना, कांस्टेंट रहना। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप बस इतना समझो, इफ बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम like as with constant velocity। बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो और बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नंबर बी। नंबर बी क्या हो जाएगा सर? फिर नंबर बी हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं अभी अपन, सर्कुलर मोशन बाद में पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है बेटा? इसमें बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। मतलब सिंपल सी बात है कि यहां मोशन करती है विद नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा इसको हम एक और नाम से बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें बॉडी का एक्सेलरेशन भी होता है, तो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं, यानी मोशन विद एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलो, चाहे एक्सेलरेटेड मोशन बोलो, चाहे मोशन विद एक्सेलरेशन बोलो, मोशन विद चेंजिंग वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो नॉन यूनिफॉर्म।
समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इन सारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं। मैंने आपको मोशन क्या है वो समझाया, मोशन एंड रेस्ट को फील कराया, दोनों रिलेटिव टर्म है ये बताया, टाइप्स ऑफ मोशन फील कराए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाया। अब इसके बाद बच्चों आगे मैं आपको लेके जाने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक के पास। सर अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, एक साथ में लेके चलता हूं आपके लिए, एक तो डिस्टेंस को और एक लेके चलता हूं बच्चों डिस्प्लेसमेंट को। एक साथ दोनों चीजें पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा और अच्छे से आपको फील भी आएगा। कंपैरिजन अपन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको फील भी आएगा। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा, जब आप किसी बॉडी ने मोशन किया तो अगर आप बॉडी से पूछने लग जाओ कि बेटा आपने मोशन किया तो हम कैसे माने, व्हाट इज द एविडेंस ऑफ योर मोशन, आपके मोशन का एविडेंस क्या है, तो भाई आप वहां मोशन का एविडेंस बताओगे कि सर मैंने मोशन करते टाइम ये पाथ की लेंथ को कवर किया है, यही लेंथ ऑफ पाथ मेरा एविडेंस है, और उस लेंथ ऑफ पाथ को बोलते हैं मेरे बच्चों डिस्टेंस। समझ पा रहे हैं? आओ फील कराता हूं आपको सारी बातें। पॉइंट नंबर ए में देखो बेटा जी, इट इज कौन डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्स बाय body, it is total length of path travels by body। और बेटा जी यहां बोलेंगे तो it is shortest distance between initial and final point, between initial and final point। बेटा डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। इस बात को मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको पूरा फील आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो आप ऐसे फील करो, मैं तो आपको ऐसे फील कराता हूं, टन टना टन 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 टारा, ये हो गया आपके पास सर्कल, और सर्कल में मैंने इसको बनाया है रेडियस r, ये पॉइंट बनाया है a, सर यहां पर मैंने पॉइंट बना लिया है b, ये एंगल कितना बनाया है थीटा, सर यहां मैंने पॉइंट बना लिया है c, सर मैंने यहां एक पॉइंट बना लिया है d, और सर मैंने यहां एक पॉइंट बना लिया है e। मैं तो आपको पूरी बात समझा दूंगा, इसमें सारी बातें आपको फील करा दूंगा, फिर यहां से आपको कोई क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सर ए से बी की बात करूंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस क्या होगी, आप लोग ध्यान रखेंगे सारी बातों को, और मैं आपसे पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पूरी बात फील आ जाएगा आपको। डिस्टेंस होती है टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ठीक है, आओ फील करते हैं। बेटा जब अपन बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जब बात कर रहे हैं डिस्टेंस की तो टोटल पाथ लेंथ ये है जो मैंने आपके लिए यहां बनाया है। आप जानते हैं इसे आर यानी रेडियस बोलते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये आर्क, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डिस्टेंस यहाँ ए बी होगी, और ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल इनटू रेडियस। ठीक है बेटा, तो ये वाली जो हमने लिखा है ना, ये है इसमें। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो सर डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये निकल के आएगी
2r साइन थीटा बाई 2। ये 2r साइन थीटा बाई 2 कैसे आई है, इसको अभी हम आगे वेक्टर वाले टॉपिक में आपको फील भी कराएंगे कि ये चेंज इन पोजीशन यहाँ पर 2r साइन थीटा बाई 2 कैसे आई है। अभी तो हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस फील करा रहे हैं, दैट्स वाई हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले वाला टॉपिक मैंने आपको बताया है सर, अब मैं आपको फील कराने वाला हूँ आगे का, और अब बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ ए से सी। सर ए से सी की बात कर रहे हैं, तो ए से सी में जो डिस्टेंस है वो ये वाली है जी सर, ये डिस्टेंस है। ये पूरा सर्कल होता है 2 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, फिर 2 पाई आर का 4th पार्ट हो जाएगा, यानी ये आंसर आएगा पाई आर अपॉन 2। बिल्कुल सही है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी बेटा जी, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी बेटा जी, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, जो मैंने आपको पिंक लाइन से लिखा है। आप समझ रहे हैं, ये भी आर, ये भी आर, तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके लिए रूट आर हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, रूट छी रूट 2 इंटू आर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो डिस्टेंस है ये वाइट वाला और डिस्प्लेसमेंट है पिंक वाला। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सर डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बच्चों मेरे, आपको एक और चीज फील करा देता हूं, तो दूसरे वाले पॉइंट से आप बिल्कुल सीख जाओगे। पॉइंट नंबर बी लिखेंगे, इट यानी डिस्टेंस में लिख रहा हूं, इट डिपेंड ऑन पाथ, और यहां लिख रहा हूं इट does not depend on path। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, वो पाथ पर डिपेंड करती है। ये वाली बात मैं आपको यहां सिखा रहा हूं। अब बेटा अभी अपन आगे लेके चलते हैं, अभी आपको अभी और फील कराते हैं। आपको ए से सी लेकर गए हैं, अभी हम आपको और आगे ले चलेंगे। मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं अभी, और आगे फील दिलाने के लिए आपको और आगे लेके चलूंगा। चलो अब मैं आपको लेके जा रहा हूं बेटा जी ए से डी। ए से डी दिख रहा है, ए से डी, तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ए से डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है सर, डिस्टेंस है ये, घूम कर जा रहे हैं, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो पाई आर हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर ये, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। क्या आप लोगों को समझ आ रहा है सारी बातें? बहुत सिंपल है, फीलेबल है, जस्ट फील इट, है ना। अभी और फील दिलाता हूं जी मैं, तो आपको आज पूरा पोस्टमार्टम ही जो कर देंगे अपन इसका। अब देखो और फील दिलाता हूं मैं आपको, तो अब देखो बेटा और फील ले लो। यहाँ पर अगर मुझे ए से छी, अगर मुझे ए से कहाँ जाना है सर, ए से मुझे जाना है ई, ए से ई दिख रहा है, ये रहा, तो डिस्टेंस तो ये होगा, ए से ई में डिस्टेंस ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला टोटल वहां से कवर होके आएगा ना, डिस्टेंस जो कवर होके आएगा वो वहां से आएगा, ए से ऐसे जा रहे हैं, अगर ऐसे आए हैं तो ये पूरा कवर होगा, ये हो जाएगा 3 पाई आर बाई 2, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो वो वापस से कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। और लास्ट बेटा अगर आप ए से ए ही आ जाते हो, अगर सर आप ए से ए ही आ जाते हो, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 2 पाई आर, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है।
क्लियर। अभी और बातें फील कराता हूं, यहां पर आ जाओ ध्यान से। पॉइंट नंबर सी आपके सामने है ये वाला कि इट ऑलवेज पॉजिटिव, और इसमें क्या है बेटा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड पड़ता है कंडीशंस पर। सर कैसे आप इस बात को समझाओ, अगर आप दिल्ली से देहरादून जाते हो और वापस दिल्ली चले जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका इनिशियल पॉइंट भी दिल्ली है और फाइनल पॉइंट भी दिल्ली है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेटा डिस्टेंस की बात करें तो वो जीरो नहीं हो सकती। अगर बॉडी ने मोशन किया है तो उसकी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर वो वहीं उसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा। तो डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस और जीरो कुछ भी हो सकता है। आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट ध्यान रखना है ताकि यहां से बनने वाला क्वेश्चन आपसे खटाक से बन जाए। जैसे मैं आपको एक बात और फील कराता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, यहां बी पॉइंट भी था, यहां पर सी पॉइंट भी था, आप ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो ए से सी जाते हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा, फिर सी से वापस कल्टी मारते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा बेटा। अब वापस ए पर आ गए तो जितना प्लस उतना माइनस, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और आप अगर वापस फिर पीछे लौट गए तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में ही इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट इज may be positive, negative और जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर डिस्टेंस जीरो है तो बॉडी ने मोशन ही नहीं किया तो फिर डिस्प्लेसमेंट मस्ट भी जीरो। लेकिन अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। समझ पा रहे हैं, ये वाली बात ध्यान रखें, सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारी बातों से क्वेश्चंस बनते हैं और उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट है बेटा जी कि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती मेरे बच्चों उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सर क्या बोलते हैं उनको, वापस से स्केलर क्वांटिटी। दीज क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। लेकिन बेटा जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। आप इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखें ताकि यहां से बनने वाला क्वेश्चन आपसे भी बने। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप ए से बी जाते हैं, ए से कहाँ जाते हैं, बी जाते हैं, तो ए से बी जाएंगे और मान लो यहाँ तक की ये डिस्टेंस है, ये x है, तो बताओ आपकी डिस्टेंस क्या है, x, और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, वो भी x है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की है, आप एक यूनिक डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं, तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन बेटा जी अगर बेटा आपने डायरेक्शन को चेंज किया, आप B से कहाँ पहुँच गए, C पॉइंट पर पहुँच गए, तो जब आपने डायरेक्शन को चेंज किया तो अब इस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस है x प्लस वाई, जबकि डिस्प्लेसमेंट है z। मतलब इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं, तो क्या सीखे कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। मतलब इसको अच्छे से लिखो तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इतना कर डाला तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी लाइफ झिंगा लाला। और यहीं से आप इस बात को भी कह सकते हैं, जैसे अगर आपसे कोई बोले कि रेशियो बताओ, सर रेशियो बताओ
किनका रेशियो बताना है सर, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। रेशियो बताओ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, यानी ऊपर तो रखना है डिस्टेंस को और नीचे रखना है डिस्प्लेसमेंट को। बेटा जी इसको इधर लाओगे तो ये रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा ना जी सर। तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू और मोर देन यूनिटी। मैंने 1 को क्या लिखा है बच्चों, यूनिटी लिखा है। हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि यहां से बनने वाला क्वेश्चन आपसे भी बने। तो मैंने आपको ये सारी बेसिक बातें, सारी अच्छी अच्छी बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको सिखाई, और यहां से क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं जिससे कि आपका ये वाला टॉपिक बिल्कुल बूस्ट हो जाए। बेटा क्वेश्चन मेरे पास जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये है कि अ बॉडी complete one revolution in 40 seconds on a circle having radius 20 centimeter, then find total distance and displacement after 2 minutes 20 सेकेंड। ये क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन कितना प्यारा है आपको फील आएगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2 बार एनडीए के पेपर में आ चुका है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ध्यान दें, फील करें कि एक बॉडी 1 रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट करती है मेरे बच्चों, 40 सेकंड में। अब 40 सेकंड में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, तो आइएगा मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए कि 2 मिनट 20 सेकंड में क्या क्या मामला हो जाएगा। बहुत अच्छे से फील कराऊंगा आपको इस क्वेश्चन को। देखो बच्चा पार्टी, मैं आपको सिखाने आया हूं तो आपको सिखाकर ही जाऊंगा। 2 मिनट 20 सेकंड। अब देखो बच्चा 2 मिनट का मीन्स कितना है सर, 2 मिनट का मीन्स होता है आजकल 120 सेकंड, है ना। अब ये 120 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। एक रिवॉल्यूशन 40 सेकंड में होता है, तो 120 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे सर, 3 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे ना। और 20 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे सर, 20 सेकंड में तो हाफ रिवॉल्यूशन ही हो पाएगा, क्योंकि टोटल जो 1 रिवॉल्यूशन है वो 40 सेकंड में होता है। सर आप ये क्या कर रहे हो, बेटा जी मैं सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा हूं, तो सर्कुलर ट्रैक पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करता है कौन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। समझ पा रहे हैं आप। तो देखो बेटा 3 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन। अब मैं आपसे 2 बातें करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा बच्चा पार्टी, केस नंबर 1 में आप पर डालूंगा, अदालत में घसीटूंगा और सिखाऊंगा फॉर डिस्टेंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चा पार्टी डिस्टेंस के बारे में, तो सीख लो मेरे साथ। डिस्टेंस जो होती है बेटा जी, वो होती है आपके लिए 2 पाई r इंटू एन। सर व्हाट इज एन हेयर, सर n इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। तो बच्चों यहां पर मैं आपको सिखा दूंगा 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, r की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, और n की वैल्यू कितनी है सर 3 और हाफ, यानी 3.5 रिवॉल्यूशन हो चुका है। बच्चों इससे ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 2 भी उड़ जाएगा, तो आंसर आएगा 440 मीटर। सर कितना, सॉरी सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर। ये तो बच्चों डिस्टेंस आई है। सर हमने तो डिस्प्लेसमेंट के भी पैसे दिए हैं ना,
बिल्कुल बेटा, डिस्प्लेसमेंट के भी पैसे दिए हैं तो वो भी मिलेगा आपको। देखो, कंप्लीट रिवॉल्यूशन होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आजकल 0 हो जाता है। कितनी बार भी घूम लो, अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट लाइक ए कंपटीशन एग्जाम, जितनी बार घूमेगा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, 0 से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और बेटा हाफ रिवॉल्यूशन बोले तो हाफ रिवॉल्यूशन में तो 2r हो जाएगा। ओ माई घोस्ट, ये रहा ना बेटा आपके पास, आओ फील कराएं। ये आर रेडियस है, आप ओ पॉइंट पर हैं, आप ए से टन टारा करते हुए कहां पहुंच गए हो, बी पॉइंट पर पहुंच गए हो। तो ए से बी तक जाने में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा मेरे बच्चों वो 2r हो जाएगा। और जब हो जाएगा 2r तो ओ हो r कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से 2r कितना होगा बच्चों, बोलो ना यार, 2r कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आया, 40 सेंटीमीटर सर। और डिस्टेंस का आंसर कितना आया, 440 सेंटीमीटर सर। और इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हमने फोल्ड डाला। बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको फील कराया है और आई होप सो के सबकी समझ में आया होगा। जब भी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात है। अब एक और क्वेश्चन फील कराते हैं आपको। सर एक क्वेश्चन आपके साथ कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो आपके पास एक व्हील हुआ करता है। जी सर, ओ माय गॉड, छी 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 छी, मैं यहां बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे टन टनाटन करते हुए, ये रहा, ये व्हील है, ये छी 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 ऐसे। और इसकी रेडियस कितनी है सर, इसकी रेडियस है r, ठीक है सर। और बच्चों यहां इस व्हील पर ना यहां पर कुछ लिखा हुआ है। मान लो यहां कोई पॉइंट मार्क्ड है P। अब हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। ये व्हील ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो बच्चों फिर कुछ टाइम के बाद आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ये व्हील यहां पहुंच जाएगा। ये तो इसकी रेडियस रहेगी, जो है सो है वो तो। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना मेरे बच्चों, वो यहां पहुंच जाएगा। ये वाला पॉइंट P डैश यहां पहुंच जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो मैं आपको फील करा रहा हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट of point P after half revolution, half revolution देखो बच्चों, आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ये जो पॉइंट P है, जैसे ये व्हील टन ऐसे घूमेगा तो ये P पॉइंट ऊपर ना पहुंच जाएगा। हाँ सर, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो ये वापस से यहां आ जाएगा सर। हाँ सर, बिल्कुल सही बोले हैं सर, ये तो आपने बिल्कुल सही बात, मन की बात छीन ली आज बेटा, मन की बात छीन ली है तो मन की बात करने भी आया हूं। तो बेटा जी यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ओहो, यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही तो होगा। हाँ सर, यही होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा PP डैश। मुझे पहले यूं बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है सर, पाई r है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है। मान लो इस पॉइंट को मान लोगे O। तो अब अगर आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है PP डैश। तो ये तो हाइपोटेनियस हो रहा है ना, जी सर। रूट में क्या लिखोगे, PO का स्क्वायर, PO चमक रहा है सबको, जी सर ये रहा ना, प्लस OP डैश का स्क्वायर, वो भी दिख रहा है, जी सर बिल्कुल दिख रहा है, इसका स्क्वायर कर डाला। और ऐसे अगर आपने कर डाला तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी लाइफ झिंगा लाला। R और R 2R का स्क्वायर प्लस पाई R का स्क्वायर, जी सर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, R स्क्वायर को बाहर ले लो, R बन जाएगा, अंदर क्या बचेगा फिर, पाई स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। और बच्चों यही
P पॉइंट का आपके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से आपको फील कराते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से हम सारी चीजें समझ सकते हैं। तो बेटा आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से मुझे सुना, समझा और फील किया। बेटा जी आप लोग को इसके नोट्स बनाने हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि यहाँ से अच्छे से आप नोट्स बना सकें और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करते रहिए। मैं ऐसे ही सीरीज वाइज आपके लिए कंप्लीट फिजिक्स को लेके आने वाला हूं। बस आपका सहयोग, आपकी हेल्प, आपका डेडिकेशन मुझे चाहिए और उसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी पर स्टेटस पर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके स्प्रेड करें ताकि बहुत अच्छी तरीके से फील आए, सारी चीज़ों को अपन सीख जाएं। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और फीलेबल कॉन्सेप्ट के साथ। आगे बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।